हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडी थॉट्स। तो चलिए आज हम लोग जान लेंगे कि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, उसका रिस्क एंड उसका मैनेजमेंट क्या होता है। आगे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ क्या होता है, कैसे होता है और उसके टाइप्स क्या है। अगर आपने ये पता नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेना। एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस यानी शॉर्ट टर्म रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। पहला है हाइपोग्लाइसीमिया, जिसमें शुगर लेवल्स कम होते हैं। दूसरा है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तीसरा हाइपरऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, जिसमें शुगर लेवल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आगे क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस, जो लॉन्ग टर्म के लिए अपने शरीर में बसते हैं और जो आगे जाके तकलीफ ज़्यादा दे सकते हैं। पहला है डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसमें आपकी दृष्टि धुंधली होना या विजन लॉस आ जाता है। दूसरा कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज, जिसमें हार्ट अटैक आता है या इसके संबंधित जो भी हार्ट रिलेटेड बीमारी है वो बढ़ सकती है। तीसरा डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इसमें किडनी रिलेटेड समस्याएं आ जाती हैं। चौथा डायबिटिक न्यूरोपैथी, इसमें आपके जो नर्व्स है, जहाँ से जो चेतना तंतु बोलते हैं हम, उसके बारे में समस्याएं आ सकती है। पांचवा माइक्रो या माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, जिसमें पेरिफेरल आर्टरियल डिसीजेस, स्ट्रोक आना, पैरालिसिस होना, इनकी जैसी समस्याएं आ सकती है। चलो अभी जानते हैं कि ये कॉम्प्लिकेशन जो है ये किस किस कारण हो सकते हैं। पहला है कि आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल ना होना। दूसरा, जिन्हें शुगर के साथ साथ बीपी की तकलीफ़ है। तीसरा डिसलिपिडेमिया, जिसके आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा है। चौथा स्मोकिंग एंड ओबेसिटी। पांचवा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। इन सब कारणों से आपके जो रिस्क फैक्टर्स है और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस है ये काफ़ी बढ़ सकते हैं। अभी हम जानेंगे कि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस के लिए क्या क्या स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, उसका अर्ली डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं। पहला, आपको रेगुलर HbA1c टेस्टिंग करते रहनी चाहिए। दूसरा आई एग्जामिनेशन, जिसमें आँखों की जांच यानी फंडोस्कोपी करते रहेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ चेंजेस है तो अर्ली समझ में आ जाएगा। तीसरा है किडनी फंक्शन टेस्ट रेगुलरली चेक कर लेना, जिसमें हम अल्बुमिनुरिया और क्रिएटिनिन जैसे टेस्ट कर सकते हैं। चौथा न्यूरोलॉजिकल टेस्ट फॉर सेंसेशन एंड पेन। अभी हम देखेंगे कि इसका मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज क्या होना चाहिए, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं या कॉम्प्लिकेशंस ना हो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं। जिसमें कि पहला आता है ब्लड शुगर कंट्रोल रखना, जो कि आप डाइट, एक्सरसाइज या मेडिटेशन थ्रू कर सकते हैं। दूसरा रेगुलर मॉनिटरिंग एंड चेकअप होना चाहिए शुगर्स के लिए। तीसरा लाइफस्टाइल चेंजेस होने चाहिए, जहाँ पे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है, स्मोकिंग है वो कम कर देना चाहिए। चौथा पेशेंट का एजुकेशन और उनके लिए सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई पेशेंट है तो उनको सपोर्ट करना, उनको ये बारे डायबिटीज़ के बारे में पूरी जानकारी होना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आप ये सब करके डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस होने से उनको रोक सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं या हमें कॉम्प्लिकेशंस ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे। पहला है कि डायबिटीज़ का अर्ली डिटेक्शन। जिन लोगों को फैमिली में हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, मम्मी पापा दादा दादी, उनको रेगुलर चेकअप्स कर लेने चाहिए। जैसे कि अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तो आपका ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट होगा। दूसरा है रेगुलर फॉलोअप्स। जिनको डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ है उनको शुगर कंट्रोल रखने के लिए रेगुलर फॉलोअप उनके डॉक्टर्स को दिखाना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर शुगर कंट्रोल्स नहीं रहते तो कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बढ़ेगा। तीसरा है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जिसमें आप रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, मेडिकेशंस, स्मोकिंग क्विट करना, अल्कोहल स्टॉप करना ये कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही नए नए टॉपिक्स अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा।